नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात यूपी में छिड़े पोस्टर वॉर की। जी हां, उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद से उठा विवाद अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होर्डिंग्स वॉर में बदल चुका है। एक दिन पहले यानी शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजधानी की सड़कों पर आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर लिखी हुई होर्डिंग्स लगाई। इस पर दिन भर चर्चा चली। अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं की होर्डिंग्स दिखाई दे रही है। इसमें आई लव अखिलेश यादव, आई लव पीडीए और आई लव शिक्षा, विकास, रोजगार समेत कई स्लोगन लिखे गए हैं। अब होर्डिंग सामने आने के बाद राजनीतिक विश्लेषक इसे हमेशा की तरह सपा और बीजेपी के बीच एक होर्डिंग्स के जरिए कोल्ड वॉर मानकर चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से राजनीतिक पार्टियों का होर्डिंग्स और पोस्टर के माध्यम से एक दूसरे को जवाब देने का तरीका काफी चर्चा में रहता है। अब सपा के समर्थन में लगी ये होर्डिंग्स समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव विवेक सिंह यादव और सपा के पूर्व प्रदेश सचिव अवनिंद्र यादव की तरफ से लगाई गई है। दरअसल विवाद की शुरुआत 9 सितंबर को हुई थी, जब कानपुर में 12 वफात जुलूस के दौरान सार्वजनिक मार्ग पर आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगाए गए। इस पर पुलिस ने 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले ने तूल पकड़ता देख एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तक का इस पर ध्यान गया, जिन्होंने कहा था कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है। धीरे धीरे ये विवाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों से निकलकर उत्तराखंड और कर्नाटक तक फैल गया, जहां विरोध प्रदर्शन और पुलिस की सख्ती देखने को मिली। तो एक स्लोगन से ये कहानी शुरू हुई थी और अब ये स्लोगन के जरिए इसकी रीच पोस्टर वॉर और पैन इंडिया तक पहुंचती हुई नजर आई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अब इसमें रुचि दिखाकर अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। और इसी बीच यूपी में पोस्टर वॉर, जहां योगी बनाम अखिलेश भी होता साफ नजर आ रहा है। तो चलिए, आखिर इस होर्डिंग्स से छिड़े नए विवाद या फिर यूं कहे इस पोस्टर वॉर से लाभ किसको होगा, किसे नुकसान, इसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता एसके दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में नहीं जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ। देखिए, बात केवल उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये पोस्टर वार केवल उत्तर प्रदेश में ही होता है। बिहार में भी हमने नीतीश कुमार वर्सेस राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव के खूब सारे पोस्टर वॉर देखे हैं। ये पोस्टर, ये स्लोगन में ऐसा क्या है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इसके इर्द गिर्द अपनी कहानी बुनने लगती है? क्या ये कहा जाए कि जो पिक्चर्स होती हैं वो वर्ड से बहुत ज़्यादा स्पीक करती हैं? और आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, आई लव योगी वर्सेस आई लव अखिलेश, इससे क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है और इससे क्या और किसे फायदा होगा? जाटव साहब। कुरान के जिस तरीके से पोस्टर का विषय है, तो प्रचार प्रसार करने का तो जितने भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वो अपना जो है पोस्टर के माध्यम से अपना उपस्थिति को दर्ज कराते हैं समाज के बीच में, और उसमें कुछ रचनात्मक चीजें भी पेश करते हैं, कुछ अच्छे स्लोगन भी लिखते हैं, जिससे कि जो है वो लोगों के मन तक पहुंचे विषय, और कुछ जैसे प्रोत्साहित भी करते हैं अपने नेताओं को। जैसे योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेहतर काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने पूरा व्यवस्थित बनाया हुआ है, उन सब चीजों को लेकर के भी कार्यकर्ता अपना नेताओं को, अपने मुख्यमंत्री को भी प्रोत्साहित करना उसको लोगों के बीच में। तो मैं नहीं समझता कि इसे बहुत ज्यादा उससे देखना चाहिए, मगर हाँ गड़बड़ वहां हुई है। जैसे मोहम्मद साहब के आई लव मोहम्मद
लिख करके जो शरारतें कर रहे हैं लोग। देखिए मोहम्मद तो बहुत हैं, किसी के भी नाम के आगे मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद अलीम है, तो अब ये चूंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका पूरा नाम चूंकि नहीं लिखा गया है, तो उस भावना को ठीक है वो लोग मान रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से लेना चाहिए। ठीक है नैरेटिव चल रहा है, मगर नैरेटिव के पीछे दूसरी शरारतें क्यों? आप मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद में आपने वहां पर मोहम्मद साहब को पूरा के सामने इबादत की, मगर फिर उनको सड़क तक क्यों लेकर के आए और गलत तरीके से लेके आ गए, तो फिर आपको प्रशासन का भी दंश झेलना पड़ा। थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है नौजवानों को, और सही मायने में जो मैंने बताया कि पोस्टर जिसको पोस्टर वार कहा जा रहा है, अपनी उपस्थिति को प्रस्तुत करने का ही एक माध्यम है। ठीक है जाटा साहब, आप ये बताइए, आई लव योगी बनाम आई लव अखिलेश यादव, देखिए दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी और समाजवादी पार्टी के तरफ से। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये लोकप्रियता सिद्ध साबित करने का या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश उन्माद, इस चीजों को दर्शाने के लिए एक टेम्पररी फेज है, या इसको आप लंबा खींचेंगे? ज्यादा नहीं है, 3-4 दिन का होता है ये, हफ्ते भर में सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं कि हम जो है अखिलेश जी को, उनके चाहने वाले जो हैं वो ठीक है, उनको प्रेम है अपने नेता से, और इधर योगी जी जो है मुख्यमंत्री हैं, तो लोग यहाँ भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने बेहतर सब व्यवस्थाएं दे रखी। ठीक, तो हफ्ते भर से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चलने वाला। ओके, एसके दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इसको बहुत ज्यादा तूल नहीं दे रही है, हालांकि पोस्टर दोनों तरफ से छापे जा रहे हैं। आप तुरंत क्विक रिएक्शन और रिप्लाई देकर कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या आप यह बताना चाह रहे हैं कि आप भी रेस में हैं, और यदि योगी आई लव योगी हो सकते हैं तो आई लव अखिलेश भी हो सकते हैं? मंशा क्या है? मुझसे सवाल है? दुबे जी आप ही से। जी जी जी, देखिए उसमें होता है क्या कि कोई भी अगर कुछ लिखता है, आप अगर किसी की दुर्भावना, मतलब इंटेंशन अगर आपका गलत है, इस तरीके से समाज में कोई प्रवृत्ति हो रही है, वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर किसी ने लिखा आई लव मोहम्मद, तो हमें क्या लेना देना भाई, उनको लिखना दो, हम लिखेंगे अपना। अभी उसके अगेंस्ट में लिखा गया आई लव महाकाल, आई लव सनातन, तो लिखा तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? लेकिन देखिए इसमें भी मुसलमानों में भी उसमें दो भाग हो गए हैं कि एक लोग ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ मोहम्मद लिखना सफिशिएंट नहीं है, वो अपमान है। तो हम उनके उसमें क्यों पड़े भाई? वो उनके जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उस मैटर को निपटाएंगे। लेकिन कुछ अराजक तत्व है जो सरकार द्वारा पोषित है, वो ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि जिससे सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़े, और जब बिगड़ेगा तो वो सीधे सीधे एक ही पॉइंट पे आते हैं जो उनका पैतृक पेटेंट उन्होंने करा के रखा है, हिंदू मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम का 2027 में जो चुनाव है वहां तक उसको वो जिंदा रखना चाहते हैं। हमने यही कहा कि ठीक है, अगर तो कोई लिखता है तो लिखने दो। अभी आप देखिए वो मैटर वहीं तक था ना, क्यों नहीं है एमपी में दंगा हुआ, क्यों नहीं महाराष्ट्र में दंगा हुआ, यही क्यों हुआ? या आप समझिए इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, उसका सिस्टम समझिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, चुनाव के लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी आपको लिखने की क्या जरूरत थी कि आई लव बुलडोजर, आई लव बोगो? भाई उसमें अगर आप लिखते हैं तो फिर सामने वाला भी लिखेगा ना। वही मेरा सवाल है दुबे साहब, वही मेरा सवाल है। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव वाली बात पर तो आपने टिप्पणी दे दी, अब एक टिप्पणी इस पर भी दीजिए, आई लव योगी वर्सेस आई लव अखिलेश। इससे भी कोई लेना देना नहीं है क्या आपको? इससे तो लेना देना है ना? मैं बता रहा हूँ, बोलिए। आप अभी अपने घर में आप लिखे आई लव डैड, आई लव पिताजी, आई लव पापा, अपने घर के बोर्ड पर टांग दो उसको, हमें ऐतराज होगा? आपके पड़ोसी को ऐतराज होगा? नहीं होगा ना। वो आपका मैटर है ना। अभी इन्होंने लिखा, चलो ठीक है, अब उसके सामने तो हमें कुछ रिएक्शन देना पड़ेगा ना। चलो आ जाओ मैदान में, अगर तुम्हें यही सब करना है तो हम भी लिखेंगे ना भाई।
हमारे लिए तुम कानून दिखाते हो, अपने लिए एकदम पाक साफ रहते हो, तो ये तो सिस्टम नहीं चलेगा ना। लोकतंत्र में सबको आजादी है भाई, हम लिखेंगे, आप भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक क्या है, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब तो फिर दिक्कत विवाद है क्या, इसी को समझते हैं हम। तो विनय जी भी हमारे साथ। वही तो भारतीय हाँ। जनता पार्टी से पूछो हाँ। कि इनकी दिक्कत क्या है। हाँ, वही, अब क्या दिक्कत है बस इसी को समझते हैं। विनय जी देखिए, क्या इसे एक पॉलिटिकल रिक्रिएशन गिमिक के तौर पर देखा जा सकता है? किसी को दिक्कत नहीं है तो क्या ये एक शॉर्ट टर्म प्ले है जिसका कोई लॉन्ग टर्म गेन नहीं है? नहीं, सबसे बड़ी जो बात है ना, मैंने आपको ये एक जो सीधा सम्मान फंडा है, बता वो भी दिया व्यवसाय है। एक मिनट दुबे साहब आ रहे हैं, जी। क्योंकि पहले क्या हम आपको इज्जत देते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हो, अपना हमारा व्यक्तिगत मसला था। लेकिन हम अब मंदिर में भी जाते हैं ना, तो पहले सोचते हैं दर्शन तो बाद में हो जाएगा, पहले एक फोटो खींच जाए भगवान जी के साथ, तो उसको हम फेसबुक पर अपने ट्विटर पे पोस्ट कर दें। तो मसला सिर्फ इतना है कि मान लीजिए हमने अगर अखिलेश जी को इज्जत दी या हमने योगी जी को इज्जत दी, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? हमारे नेता कैसे जानेगा कि वो तो चलो ईश्वर हो, अंतर्यामी जान सकते हैं, लेकिन तो प्रत्यक्ष मानव शरीर में उपलब्ध है, उसको दिखाने के लिए उनको पोस्टर चाहिए। तो कुछ न कुछ लगाएंगे तभी नेता वो नोटिस करेगा। कल भविष्य में अगर कुछ सरकार आती है, कुछ देने की स्थिति में होगा, तो शायद मिल जाए प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ। ये सारा प्रयास उस बात का है। रहा सवाल, आप एक बात जानते चलिए, कभी भी चुनाव उन्माद पर नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी ज्यादा लंबी बात थोड़ी है भाई। बाबरी विध्वंस हुआ, उसके बाद तुरंत 93 में चुनाव हुआ, लेकिन उस 93 चुनाव का परिणाम क्या आया? उस समय तो सारे हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाए। कास्ट समीकरण के पूरे गेयर में बीजेपी फंस गई, और बसपा का और जब सपा का विलय हुआ, उसमें तो विलय गठबंधन हुआ मुलायम सिंह और काशीराम के बीच में, तो भाजपा को शिकस्त खानी पड़ी। जबकि कल्याण सिंह जैसा लीडरशिप था, ईमानदार लीडरशिप था, एक सख्त प्रशासक थे, कानून व्यवस्था पे पूरी कंट्रोल थी, और हिंदुत्व के नाम पे वो बाबरी विध्वंस हुआ था। तो एक बात मान के चलिए, डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, आपको जातीय समीकरण भी साधने पड़ेंगे। ये आई लव यू मोहम्मद और जय श्री राम वाला जो मामला है ना, ये अपने खुशी के लिए हमको अच्छा लगता है। मंदिर में हम जितना भजन कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन चौराहे चौराहे अगर हम जय श्री राम बोलेंगे तो भगवान का भी अपमान है। उसी तरीके से मोहम्मद साहब की तो कोई आकृति ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि आज मोहम्मद साहब की कोई आकृति तो नहीं। केवल आप अगर मोहम्मद साहब को अगर नमन करते हैं या उनको याद करते हैं, तो अपने 5 वक्त के नमाज में करते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं। तो सवाल ये कि सड़क पर अगर आप मोहम्मद साहब को आज लेके आ रहे हैं, अभी आज कोई चित्र बना दे, तभी देखिए बवाल हो जाएगा उसका। उनकी जब कोई आकृति नहीं है तो आपने क्यों बनाई? तो आई लव यू मोहम्मद कहने से बढ़िया है जो आपकी परंपरा रही है। आप मस्जिद में जाते हैं, नमाज करते हैं, घर में आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आप पढ़ो ना, क्या इश्यू है? लेकिन भगवान को या किसी पैगंबर को राजनीतिक विवाद में न घसीटा जाए तो ज्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है राजनीतिक जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, इसलिए नेताओं के बारे में उनके समर्थन में पोस्टर लगे, उनकी नारेबाजी हो, वो अपनी जगह है, और कार्यकर्ताओं को इंगेज भी रखना पड़ता है। अगर सत्ताधारी दल भी कार्यकर्ताओं को छोड़ देगा तो कहीं से निष्क्रिय हो जाएंगे। विपक्ष के साथ भी हाल वही है। लेकिन विपक्ष को सिर्फ पोस्टर में उलझाने के बजाय मुद्दों पर सड़क उतारिए, तो जो मुद्दे लेकर अगर जाएंगे तो जनता का भला होगा। जैसे बार बार मैं सुनता हूँ कि थानों में नहीं चल रही है, थानों में लूट है, तहसीलों में लूट है, तो उस मुद्दे को लेके जाइए ना, हकीकत के मुद्दे उठाइए, जिससे जनता को भी लगे कि उनके फायदे के लिए आप कुछ कर रहे हैं। ठीक बात। केवल आरोप प्रत्यारोप बयान से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत समय नहीं है, मात्र 1.5 साल बचा है, और 1.5 साल चुटकियों में निकल जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि हम मुद्दे आधारित राजनीति करें। आपसी बेमनस्ता से सिर्फ आपके आपसी सौहार्द खराब होता है, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। जाटव साहब, इस पोस्टर वार के जरिए सियासी ब्रांडिंग करने की भी कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। आमतौर पर आप कहते हैं कि हमारा सब कार्यकर्ता समान है, लेकिन जब आप कहते हैं आई लव योगी, तो वो निचले स्तर का, जो बिल्कुल बेसिक स्तर का कार्यकर्ता है, वो क्या सोचता है? उसके अंदर के महत्वाकांक्षा को और मजबूती मिलती है, या फिर उसको लगता है कि अब केवल योगी हैं? अब देखिए, मध्य प्रदेश की बात हो, बहुत सारे नए चेहरे हमने देखे हैं बतौर सीएम। उस एक कार्यकर्ता के मनोभाव के बारे में भी बताइए। या फिर एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह योगी साहब को प्रोजेक्ट कर दिया गया, मतलब योगी साहब के लीडरशिप में ही आगे की पूरी राजनीति होगी। आपके कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? देखिए कुणाल जी, क्या है, जिस वक्त में योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, और कहीं भी इसकी कोई पोजीशन जो है बेहतर नहीं। आज ये भारत में दूसरे नंबर पर है आर्थिक स्थिति में। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है सरप्लस स्टेट में। पहले लाइबिलिटी हुआ करती थी 8 से 10,000 करोड़ की, और आज जो है 32,000 से 35,000 करोड़ की सरप्लस स्टेट। ठीक है।
ये सब चीजें किस कारण से हुई? हाँ। जो योगी जी ने यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्थित जो पिछले वर्षों में शासन किया है उसके कारण से। और बेशक से विपक्ष कुछ भी कहता रहे, मगर उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत सुधरी है। प्रदेश में जो कहीं भी उसका स्थान नहीं था, आज वो दूसरे नंबर पर है। आज जीडीपी में भी उसका 10-12% जो है योगदान है। और तमाम निवेशक बाहर से उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आ रहे हैं, प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए निवेश के लिए आ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो शासन जो उत्तर प्रदेश को दिया, मुझे याद है 2014 से पहले हम गुजरात मॉडल को लेकर के चर्चाएं किया करते थे। आज उत्तर प्रदेश मॉडल को लेकर के चर्चाएं की जा रही हैं और बेहतर बने उत्तर प्रदेश। इस सब चीजों को ध्यान में रख करके, और चूंकि ये सब चीजें योगी जी के समय काल में हुई हैं, मोदी जी के समय काल में हो रही हैं, तो जाटव साहब मैं आपकी बात मान गया, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन, नहीं आप एक छोटा सा रिएक्शन जरूर दीजिए। आपने मॉडल की बात की, मध्य प्रदेश का भी मॉडल था साहब। शिवराज सिंह चौहान बहुत लंबे समय से वहां पर बैटिंग कर रहे थे। आखिर एक नए चेहरे को आपने मौका दिया ना। 2 टर्म मान लीजिए, हो सकता है ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, लेकिन एक क्वेश्चन तो बनता है। उत्तर प्रदेश का भी एक आम कार्यकर्ता, चाहे मौर्य साहब की बात कीजिए, पाठक साहब की बात कीजिए, क्या उन सबके लिए भी नो वैकेंसी है? इट इज ओनली एंड ओनली योगी? देखिए, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये केवल योगी जी के लिए, ये भाजपा की एक टीम है और भाजपा के हमारे मुख्यमंत्री हैं। और भाजपा ने जो इसकी रीति नीति है, जो इसका विचार है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में काम किया और उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। ये ब्रांड है, भारतीय जनता पार्टी ब्रांड है। अभी आपने ब्रांड की बात करी ना, तो ब्रांड बेसिकली व्यक्ति में ब्रांड जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, इसका कार्य करता है। लेकिन चेहरा योगी साहब का है। हाँ। राजस्थान, दिल्ली में आपने भाजपा ब्रांड के उन मुख्यमंत्रियों को देखा जिनको आपने कभी भी नहीं देखा था मूवमेंट में। उत्तर प्रदेश में वो मुमकिन नहीं है, नहीं है ना? क्यों नहीं है? कहीं भी मुमकिन है, हर जगह मुमकिन है। भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और फिलहाल हमारे पास में बहुत बेहतर चेहरा है योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, तो वो चेहरा फ्रंट में है, वो ब्रांड है। ठीक है, ओके। दुबे साहब, अब देखिए वो सवाल था योगी जी को लेकर के, अब आप में भी अखिलेश यादव साहब हैं और आमतौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ही सपा के डिसाइसिव फैक्टर हैं। ऐसे में आई लव अखिलेश आपके लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं हो सकता, लेकिन मेरा सवाल आप इससे इतर है। सवाल यह है कि 2027 निकट है, तमाम पोस्टर वॉर्स चलते रहेंगे, लेकिन इस बार भी धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमेगी, पासे फेंके जाएंगे। इस बार क्या लगता है आपको 27 में इतर इन तमाम चीज़ों से क्या अखिलेश बाबू फिर से हॉट सीट पर बैठ पाएंगे या फिर विपक्ष में? क्या लगता है? नहीं, आप देखिए, आपकी भी फैमिली है, परिवार है, आप भी महसूस करते होंगे ना कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। ठीक है ना, बेरोजगारी बढ़ गई। अगर आपके परिवार में भाई, छोटे भाई वगैरह हो जो पढ़ रहे हो, नौकरी के काबिल हो, उनको नौकरी, और छोड़ो, ये भी छोड़ो, आपका ही मैं एग्जांपल देता हूँ। आपकी जो तनख्वाह है, क्या वो इतनी का है कि जो अच्छी तरीके से एक परिवार जो शहर में रहता है वो बेचारा कर ले? मीडिया में ही, मीडिया की ही मैं बात कर रहा हूँ, मीडिया में ही बताइए 25-25 हजार में नौकरी लोग करते हैं। 30 से जो ग्रेजुएशन करके जाते हैं, इनका सपना होता है मीडिया में जाने का। एंकर को बताइए कि कैसे कह सकते हैं? बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। आप जब किसी भी इंसान की मेहनत का पूरा पैसा नहीं दोगे तो वो कुंठित होगा। तो वो कुंठित जो होगा ना, वो अपना गुस्सा कहाँ उतारेगा? सरकार पे ही उतारेगा ना। और जिसको नौकरी नहीं मिली, चलो जो कम में कर रहा है वो भी, और जिसको नौकरी नहीं मिली उसका गुस्सा किस पे उतरेगा? सरकार पे उतरेगा, क्योंकि इन्हीं ने बोला था ना 1 करोड़ नौकरी हम 7 साल देंगे। क्या हुआ भैया तुम्हारी नौकरी का? क्या हुआ बेरोजगारी, इसका, महंगाई का? किसान जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है लोकतंत्र में, खास तौर पर किसान की हालत ये है कि साहब उसको पेट पालना भी दूभर होता है। तो मुद्दों की राजनीति, वही तो बात है दुबे साहब, मुद्दों की राजनीति कब कीजिएगा? धर्म जाति के चक्रव्यूह में यदि फंसे रहिएगा, चाहे आप या भारतीय जनता पार्टी, तो आम आदमी की बात कौन करेगा, कब करेगा?
नहीं, हम तो हमेशा इस बात, हमारा समाजवादी का हर कार्यकर्ता, हर नेता इस बात को तो उठाते ही है ना सार्वजनिक रूप से, ठीक चाहे है। वो मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो रैली के प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे आम जनता के बीच में बैठे गपशप करते हो तब हो। आखिरकार ये मुद्दा तो है ही, और ये आम जनता का मुद्दा है भैया, तो इसको तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि आम जनता क्या सोच रही है। ठीक है। इनको 2 बार सत्ता मिली तो वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे मिल गई, लेकिन आदमी कितने बार मूर्ख बनेगा, तीसरे बार इनको इनकी एहसास करा देगा। ठीक है, और यही अहम सवाल है विनय जी, क्या राजनीतिक चर्चाएं अब डिरेल हो गई हैं? क्योंकि विकास के मुद्दों पर, भविष्य के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर बात तो की जाती है, लेकिन फिर घूम फिर कर बात वही धर्म और जाति पर आ जाती है और यही नैरेटिव बन जाता है। क्या यही होता रहेगा और इसी के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रहेगी? एक आम आदमी को तो जो खाना परोस दिया जाएगा वही खाएगा, उसके पास चॉइस कब होगा, कैसे होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अभी पोस्टर वार की बात शुरू हुई है, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा केंद्रीय नेतृत्व के इर्द गिर्द रही। जब अटल बिहारी वाजपेयी उनके चेहरा हुआ करते थे, उस समय खुद एक नारा लगता था, एक वोट अटल को, एक वोट कमल को। और जब मोदी जी जब से आए हैं तब से अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी उसके केंद्र बिंदु में, कभी भी स्टेट का लीडरशिप कभी भी उनके मुख्य चेहरे पर नहीं रहा, चाहे उमा भारती नहीं हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान रहे हो, चाहे रमन सिंह रहे हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। सवाल सीधा सा है, केंद्रीय नेतृत्व का एक दूसरा नारा भी भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा था, संगठन को जोड़ते हुए, बीजेपी की 3 धरोहर, अटल अडवाणी और मनोहर। लेकिन मतलब जो रीजनल पार्टियां हैं उनके पास विकल्प नहीं है, उनका चेहरा एक ही है। जब मुलायम सिंह थे तो मुलायम सिंह, मायावती जी या उसके पहले काशीराम थे, तो उस तरीके से पार्टियां चलती। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर विकास की बात की जाए, रोजगार की बात की जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को अगर आप जोड़ते हैं, एक दौर था कि भारत में एयरलाइंस कंपनियों की बाढ़ थी, वो एयर बंद हुआ, आपका किंगफिशर बंद हुआ, जेट एयरलाइंस बंद हुई, सहारा बंद हुई। तो आप उससे अपने सरकार की क्षमता का काम मत करिए। कोई कंपनी लॉन्च होती है और फिर वो किस तरह चलेगी, कितनों को रोजगार देगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट जब सत्ता में आती है तो उसका वेलफेयर करने का, वेलफेयर स्कीम के साथ गवर्नमेंट चलती है कि आम जन को कैसे आप हर सुविधा मुहैया कराएं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो या चिकित्सा हो, चाहे वो खेती बाड़ी के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, इस पर गवर्नमेंट केंद्रित होती है। हर व्यक्ति 140 करोड़ व्यक्तियों में से सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन जिनको रोजगार दे रही है वो पारदर्शी तरीके से उनको रोजगार मिले, उस रोजगार पर सवाल न खड़े हों और मैक्सिमम विकल्प जो सरकार के हैं उस पर खोले, उनको रोजगार उपलब्ध कराए। क्योंकि सिर्फ अगर आप ये जोड़ लेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं तो कोई भी सत्ता आ जाए, किसी की भी सत्ता आ जाए, वो उस पर कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन आज की तारीख में जो राजनीति है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, आप चुनावी घोषणा पत्र पढ़ लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, क्या वो 5 साल में नहीं 50 साल में पूरे हो जाते हैं क्या? बाकी घोषणाओं की बात कर रहा हूँ। बीजेपी कहने को कह सकती है कि हमने राम जन्मभूमि का वादा किया था, पूरा कर दिया, 370 का कहा था, पूरा कर दिया, लेकिन क्या 2 करोड़ रोजगार दिए गए? नहीं दिए गए। तो प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो जनता है, हमारे जो मतदाता है, हमारा जो राष्ट्र का नागरिक है, कैसे खुशहाल हो, कम से कम परेशानियों से जूझे। बस यही प्रयास होना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ऑन दिस नोट बिल्कुल सही बात है, प्रयास यही होना चाहिए। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, वही बात धर्म और जाति के इर्द गिर्द घूमती बिसात और उसी में फंसता है एक आम इंसान। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश में भले ही पोस्टर वॉर छिड़ा हो, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, बात पूरे देश की है। लेकिन सोचना होगा कि क्या इससे इतर भी राजनीति की जा सकती है जिसमें आम लोगों का भला ज़्यादा हो सके। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।